सिविल सेवा परीक्षा के बेहद प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में रूहानी की उपलब्धि प्रेरणा की किरण के रूप में खड़ी है। यूपीएससी सीएसई 2023 के अंतिम परिणामों में रैंक 5 हासिल करना एक दृढ़ संकल्प वाले आकांक्षी से प्रतिष्ठित ऑल इंडिया रैंक 5 प्राप्त करने तक का उनका सफर किसी असाधारण से कम नहीं है। यूपीएससी 2023 टॉपर बनने के लिए रूहानी का उत्थान देश भर के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों के साथ गहराई से जुड़ता है, जो सफलता के शिखर तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा से अंतर्दृष्टि और सबक लेने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें समर्पण और दृढ़ता से चिह्नित उनकी यूपीएससी यात्रा की पेचीदगियों को दर्शाया गया है। उनकी जीवनी, मूल राज्य, मार्कशीट और उत्तर प्रतियों के विवरण को उजागर करके हमारा उद्देश्य अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है, जो न केवल उनकी जीत का जश्न मनाती है बल्कि भविष्य के उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में भी काम करती है। हरियाणा के गुरुग्राम से ताल्लुक रखने वाली रूहानी का जन्म और पालन पोषण तेलंगाना में हुआ। रूहानी के माता पिता सुरेश सेठ और माता नीलम रानी पेशे से व्याख्याता हैं। रूहानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा से ही प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 2017 में दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में बीए ऑनर्स किया। उन्होंने वर्ष 2019 में इग्नू से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। वह वर्ष 2020 से 2023 तक भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी रहीं। वह 2 साल तक नीति आयोग में तैनात रहीं। बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और आईपीएस अधिकारी के रूप में चुनी गईं। उनके शौक में आध्यात्मिकता का अध्ययन और अभ्यास करना और अपने अनुभवों पर ब्लॉग लिखना शामिल है। इसके अलावा उन्हें मैक्रो इकोनॉमी पर समाचार और अपडेट का अनुसरण करने में रुचि है। रूहानी की शैक्षणिक यात्रा हमेशा उनकी प्रतिभा से रोशन रही है। भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल होने और 3 साल तक इसे समर्पित करने के बावजूद उनका दिल एक अलग रास्ते पर अडिग रहा, एक सिविल सेवक का। अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए भी रूहानी ने प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं के माध्यम से अपने देश की सेवा करने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। 4 बार निराशा का सामना करने के बावजूद रूहानी ने अपनी कोशिश जारी रखी। पिछले साल उनकी दृढ़ता का फल उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में स्थान मिलने के रूप में मिला। हालांकि रूहानी का हौसला अडिग रहा। आईएएस अधिकारी बनने का उनका अंतिम लक्ष्य उनके भीतर लगातार जलता रहा। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली रूहानी ने हमेशा हाशिए पर पड़े समुदायों की बेहतरी के लिए अपने ज्ञान और कौशल का लाभ उठाने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस की है। सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने की उनकी सहज इच्छा उनके पूरे सफर में एक मार्गदर्शक शक्ति रही है।